बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए लोगों से जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु देखिए जिस तरह से डीएम का बयान सामने आया, हमला प्लानिंग से हुआ क्योंकि छतों पर पत्थर जमा थे और आगजनी की गई। मुझे स्वयं 5 जनवरी को लखनऊ में नो ईयर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 14 जनवरी को भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं के स्वागत समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। देशवासी इसके शौर्य पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उसके टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह किए बिना सेना के बहादुर जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की एकता, अखंडता और संपूर्णता की सदैव रक्षा की है। उत्तर प्रदेश वीर भूमि है। यह धरती महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह का वीर हमीद की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अनुशासन, देशभक्ति और युद्ध कौशल गोरखा रेजिमेंट की पहचान है। गोरखाओं की शौर्य गाथा का उल्लेख सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक सेनाओं ने किया है। गोरखा अपनी बहादुरी का परिचय शब्दों से नहीं बल्कि सीमाओं पर तैनाती के दौरान अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई से देते हैं। भारत में तैनात विभिन्न गोरखा रेजिमेंट में से एक 11 गोरखा रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के बाद कई युद्ध लड़े हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है कि वीर और पराक्रमी जवानों की यह रेजिमेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1983 में लखनऊ में आने के बाद इस रेजिमेंट ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम से इतिहास के पन्नों में आप सबको जानकारी है कि ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर
पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सर प्रशासन ने फेलियर, सर फेलियर नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने फेलियर, सर फेलियर नहीं है सर, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं थे और एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी। देखिए, इसके साथ साथ यह भी है कि इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, किस प्रकार से वहाँ पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। सर जिस तरह उससे लग रहा था कि वो ट्रेंड लोग हैं। जो भी लोग जिसमें हमारे पुलिस के, सामान्य जनता के, आम जनता के लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है, उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। पत्रकार साथियों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। और मैंने कहा कि कानून अब अपना काम करेगा। सर प्रारंभ कर चुका है। अस्थायी भवन का निर्माण होने तक विश्वविद्यालय का अस्थायी कैंपस डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की स्थापना सुरक्षा बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं की सुरक्षा क्षेत्र में कौशल वृद्धि के उद्देश्य से की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। वर्ष 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी। राज्य सरकार इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश में HEL ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां सेना की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
डिफेंस एक्सपो 2020 का सफल आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हुए हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर जहां एक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ कराएगा। 11 गोरखा राइफल्स के अधिकारियों और जवानों और उनके परिवारजनों को प्लेटिनियम जुबली की इस सेरेमनी में एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं और जिन वीर नारियों का आज यहां पर सम्मान किया गया है उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना और सम्मान व्यक्त करते हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति और वीर नारियों के प्रति सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं एक बार फिर से 11 गोरखा राइफल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर पूरी रेजिमेंट को अपनी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय गोरखा। इसी के साथ आज के क्रांति चौक इंडिया का समापन होता है। तो बता दें कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कार्यक्रम में वो शामिल जिसमें उन्हें कार्यक्रम को संबोधित किया। तो बता दें कि 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी की, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की जब उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था और कई पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल भी हुए। तो उनसे मुलाकात के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री धामी उनके बीच पहुंचे। आमजन से भी उन्होंने बातचीत की। तो बता दें कि प्रशासन अलर्ट है, मुख्यमंत्री धामी पूरी स्थिति पर खुद नजर रखे हुए हैं। तो 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से लाइव कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और मंच पर विराजित हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित